अब हम नेक्स्ट केस स्टडी सॉल्व करेंगे। इस केस स्टडी में बच्चा हमें आसन ऑफ योगा के बारे में बताया गया है। आसन ऑफ योगा डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक रेक्लिनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग पोजेस एक्सेट्रा। और आगे लिखा है जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो हमें आंसर में हेल्प करेगा, हम वही रीड कर रहे हैं बच्चा। इसमें लिखा है इन द फिगर, हमें एक फिगर दी है, वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेस, पोजेस यानी कि आसन योगा के, कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो डिफरेंट पोजेस होते हैं या आसन होते हैं योगा के, उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे रिप्रेजेंट होता है? बाय द ग्राफ। अब ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का होगा? जैसे ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ओके। अब इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चा, वो होता है पैराबोला शेप, लाइक दिस यू शेप का। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है, और दूसरा टाइप, सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला होता है डाउनवर्ड ओपन, वो कुछ इस तरह का होता है। दो तरह के पैराबोला होते हैं जो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है अपवर्ड ओपन पैराबोला, जो ये मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया, फिर जो सेकंड ग्राफ ड्रॉ किया बच्चा, वो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। अब इन पिक्चर्स पे ध्यान दो बच्चा, जो ये किस शेप में पोजेस है, ये आसन जो है पैराबोलिक शेप में है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। और हो सकता है कोई तीसरी पिक्चर हो ऐसे दे देते जिसमें अपवर्ड ओपन हो, तो भी बच्चा ये जो पोजेस है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस शेप को? पैराबोलिक शेप को। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द शेप ऑफ पोजेस शोन इन अबव इमेजेस? शेप जो है वो क्या है? पैराबोला है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? व्हेन डज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो पैराबोला होगी और ओपन डाउनवर्ड होगी। पैराबोला और ओपन डाउनवर्ड यानी कि सेकंड वाला ग्राफ होगा, वो किस कंडीशन में होगा? तो उसके लिए बच्चा आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे फोकस करना होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए पे ध्यान देना होगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो यानी कि नेगेटिव हो, तो जो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, वो पैराबोला होगा और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। और अगर ए ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव है ए की वैल्यू, तो इन दैट केस ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा। पैराबोला तो होगा लेकिन वो अपवर्ड ओपन होगा। इसको आप प्रूफ के लिए अगर प्रूफ करना चाहते हो तो बच्चे इसको प्लॉट करके आप देख सकते हो। प्लॉटिंग वैसे सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रूफ चाहते हो इसका तो मैं एक बार बता देता हूँ बच्चा। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमने लिया -3x² - x + 4, ठीक है, ये लिया हमने। इसमें a जो है नेगेटिव है, -3 है कि नहीं? तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करना चाहे तो हम इसको y = लिख देंगे, y के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि जब ग्राफ होता है उसमें y एक्सिस और x एक्सिस दोनों होती है। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को y के इक्वल लिखना होगा। फिर हम x की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे अपने से ही, लाइक -2, -1, 0, 1, 2, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, और y की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इस वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, लाइक -2, -6 प्लॉट किया या -1, 2 प्लॉट किया, तो जो और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें ये ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ क्या है बच्चा? पैराबोला है एंड डाउनवर्ड ओपन है, ठीक है, डाउनवर्ड ओपन है। तो ये हो गया। लेकिन अगर हम सेम वे में ग्राफ प्लॉट करेंगे लेकिन उसमें a ग्रेटर देन 0 लेंगे, लाइक इधर मैंने 3x² लिया, a 3 लिया, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ x लेके और y की वैल्यू फाइंड करके, तो वो जो ग्राफ बनेगा ना, वो बच्चा पैराबोला होगा लेकिन अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा। ये आपको माइंड में रखना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट कि डाउनवर्ड ओपन कब होगा? जब a लेस देन 0 होगा। पैराबोला डाउनवर्ड ओपन तब होगा जब a लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो, तो जो ग्राफ होगा वो पैराबोला तो होगा लेकिन अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा। ये माइंड में रखना है। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा पैराबोला ओपन डाउनवर्ड है, तो a क्या होना चाहिए? लेस देन 0 यानी कि a नेगेटिव होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चा, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो क्या होता है? जीरो इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं इसमें क्या वेरिएबल है? x वेरिएबल है, तो वो वैल्यू वेरिएबल की जो पूरे पॉलिनोमियल को इटसेल्फ जीरो कर दे, ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दे? जीरो कर दे। तो इसलिए जब भी हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, और वही वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अब देखो इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, ध्यान से समझना बच्चा। तो इसमें हम प्रोडक्ट लेंगे 4√3 मल्टीप्लाई बाय -2√3, 4√3 मल्टीप्लाई बाय -2√3, 4 × -2 -8,
और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 9, और रूट 9 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, तो यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 को हम 3 लिख देंगे, तो प्रोडक्ट हमारा -24 हो गया। अब सम क्या होगा बच्चा, जो मिडिल टर्म में एक्स का कोफिशिएंट, सम 5 है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके बच्चा 5 आता हो और जिनका प्रोडक्ट -24 हो। अब 24 कैसे कैसे बन सकता है बच्चा, ध्यान रखना, 1 इंटू 24, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो वन ऑफ द नंबर नेगेटिव रहेगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो छोटा वाला नंबर नेगेटिव रखेंगे, बड़ा हम पॉजिटिव रखेंगे। अब -1 इंटू 24, -24 तो होता है, लेकिन क्या ये सम 5 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। देखो बच्चा, -1 प्लस 24 कितना होता है, +23, तो ये हम नहीं लेंगे। अब -2 इंटू 12, ऑब्वियसली -24 तो बनेगा बेटा, लेकिन सम अगेन इसमें भी नहीं आ पाएगा, आप करके देख सकते हो, -2 + 12 करेंगे तो पॉजिटिव 10 आएगा। अब नेक्स्ट -3 इंटू 8, ध्यान रखना छोटा नंबर नेगेटिव लेना क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव आना है, तो -24 ये तो बन रहा है, लेकिन क्या सम बन पाएगा, ये चेक करते हैं हम। -3 + 8 + 5, यस सम बन पा रहा है, तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रहेगी -3 + 8 की फॉर्म में। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो बच्चा कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 4√3x² -3x + 8x -2√3 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन देखते हैं और लास्ट टू टर्म में। तो फर्स्ट टू टर्म में वेरिएबल में तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि x² और x में से हम x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नंबर में बच्चा इधर 4√3 है लेकिन इधर 3 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं ये ध्यान से समझना बच्चा। जो 3 है, ये वाला 3 है, -3x में जो ये 3 है बच्चा, इसको हम 3 को √3 इंटू √3 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, √3 इंटू √3 √9, और √9 3 होता है, तो 3 को हम √3 इंटू √3 मान सकते हैं। तो यानी कि इस 3 को हमने कैसे रीड करेंगे, √3 इंटू √3। तो अब देखो बच्चा, 4√3x² और √3 इंटू √3x में √3 भी तो कॉमन है, यस सर है, तो √3 एक कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन नहीं आएगा इसके अलावा, क्योंकि इधर 4 है, इधर कोई इवन नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो 4 तो हम कॉमन ले नहीं सकते, तो ओनली √3x कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान से समझना बच्चा, √3 तो बाहर आ गया, 4√3x² में से √3 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 4, और x² में से एक x बाहर आ गया, तो इधर x बच गया 4x। और ध्यान दो बच्चा, 3 को हमने क्या लिखा था, √3 इंटू √3x, तो एक √3 तो हमने बाहर ले लिया और x भी बाहर ले लिया, तो क्या बचा, एक √3 बच जाएगा ना, और साथ में साइन क्या आएगा, जो इधर है देखो बच्चा, माइनस का साइन, -√3 प्लस, अब ध्यान देना बच्चा, लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि इधर x है, इधर विदाउट x है, लेकिन 8 और 2 में बच्चा 2 कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 8 और 2 का 2 होगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन क्या √3 में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चा इधर 3 तो है नहीं, तो ताकि हम √3 कॉमन ले सके, 8 के इधर जो 8x है ना, यहाँ पर तो इस वाली टर्म में कोई 3 या √3 नहीं है, तो इसलिए √3 कॉमन नहीं लेंगे हम ओनली 8 और 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान दो बच्चा, 4x, क्योंकि 2 4 दा 8 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा साइन, और क्योंकि 2 बाहर ले लिया तो इधर √3 बच जाएगा, 2√3 में से √2 बाहर ले लेंगे तो इधर √3 बचेगा, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करें तो इधर -2√3 होता है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें और इसमें कुछ सेम दिख रहा है आपको, यस सर, 4x -√3, 4x -√3 दोनों टर्म में है, तो कॉमन ले लो, तो 4x -√3 कॉमन आ गया, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक तो √3x बचा, ठीक है, तो ये सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा, साथ में यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, और इसके अलावा क्योंकि 4x -√3 तो हमने कॉमन ले लिया था, तो एक 2 बचेगा, √3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, एक बार हम करेंगे 4x -√3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड √3x + 2 इज इक्वल टू 0, फाइन। अब 4x इज इक्वल टू -√3, 0 के साथ जाके +√3 हो जाएगा, 0 + √3 √3 होगा, और x इज इक्वल टू √3/4, एंड इधर क्या होगा बच्चा, √3x + 2 RHS में जाके -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2, इधर √3 इंटू एक्स था तो इधर ये डिवाइजर में आ जाएगा, तो यानी कि -2/√3 हो जाएगा, तो हमारे पास इसके जीरोस आ गए, क्या आ गए बच्चा, √3/4 एंड -2/√3, तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर √3/4 एंड -2/√3। ओके, तो इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। अब हम थर्ड पार्ट सेकंड चॉइस सॉल्व करेंगे।
थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस में हमें बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहले हम पॉलिनोमियल कॉपी कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है और इसके जीरोस क्या दिया है, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। ओके, ये दो जीरोस हमें इसके गिवन है। अब बचा इसमें सम ऑफ जीरोस हम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चा सी अपॉन ए। देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की, तो हमें ये जो है ये वाली टर्म क्या होती है, सी होती है। अगर इसके हम जनरल फॉर्म में कंपेयर करें इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, तो सी की जगह क्या आ रहा है बच्चा, 8k। के तो सी वाली टर्म में आ रहा है ना, बी वाली टर्म में तो नहीं आ रहा। तो सम ऑफ जीरो से तो हम के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि के उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्योंकि अगर बी की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस तो एक माइनस इसका 1/2, लेकिन उससे के हमारा नहीं निकल पाएगा। लेकिन के किससे निकल सकता है बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो हम इस केस में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही यूज करेंगे ओनली। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा, ओके, इज इक्वल टू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म विच इज 8k अपॉन ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 2, 8k अपॉन 2। अब देखो बच्चा अल्फा और अल्फा कट गया तो 1 इज इक्वल टू 8k अपॉन 2 हो गया। अब 8 और 2 भी कट सकता है बच्चा, तो 1 इज इक्वल टू 4k। और अगर हम k की वैल्यू लेना चाहें तो क्या होगा, इधर 4 मल्टीप्लाई बाई k है, जब ये 1 के साथ जाएगा बच्चा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई।